to speak from a very how you can say, a word, which I have been reading throughout a month, full month, about guarding, how you can guard your tongue. और आज हम जो विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय पे मैं पूरा महीना भर मनन कर रहा था, और आज का मेरा विषय है अपनी जुबान का नियंत्रण रखना। I was waiting on the Lord. I said, Lord, what is the word you are going to give for your people? मैं परमेश्वर की बात जो रहा था, परमेश्वर से मैंने पूछा कि तू अपने लोगों के लिए क्या वचन देना चाहता है। I was waiting on the Lord continuously. और मैं परमेश्वर की बात जो रहा था। It's very easy to tame our hand, our fingers, tame our legs, everything. और ये बहुत आसान है, हम अपने जब हाथों को हिलाते हैं या पैरों को हिलाते हैं। But very difficult, church, this morning I want to tell you, it is very difficult to tame your tongue. पर ये बहुत ही महत्व की बात है कि हम अपने जुबान पर नियंत्रण रखें। Very difficult. ये बहुत ही कठिन होता है। Our tongue is like a fire. हमारी जो जुबान है वो अग्नि के समान A है। world of evil is upon our tongue. और दुनिया की सारी बुरी बातें हमारे जुबान पर होती In है। this house we say praise the Lord. After this house we say okay, I don't know you. हम इस घर में आगे कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, और बाहर चल कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या। If not tamed properly, it can only bring fire in your house, in the Lord's house, in our own life also. अगर हमने अपने जुबान को नियंत्रण में नहीं रखा तो वो हर जगह जो है वो अग्नि और विनाश लेके आ सकता है। Tongue has to be controlled. अपनी जो जुबान है उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी Tongue है। has to be tamed. हमारी जो जुबान है उसके ऊपर हमको Do not नियंत्रण रखना let है। lose your tongue so that it can go from east to the west, not to the south. हमारी जुबान पर अगर हमने नियंत्रण नहीं रखा तो वो कहीं पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जा सकती है। This is the only organ in our body which does not have a bone. If you have a bone, say praise the Lord. और ये हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई हड्डियां मौजूद नहीं है। Amen. So nobody has a bone in their tongue. Amen. और किसी की भी जुबान में जो है वो हड्डी नहीं So होती। we have to control our tongue. और हमें हमारी जो जुबान है उसकी रक्षा Do करनी not है। let lose your tongue. उसको बस हमें ऐसे खुले में नहीं Don't छोड़ना। speak lightly. हम बस ऐसे कुछ भी बातें ना कहें। Very easy to speak very lightly to everyone. हम बहुत बार जब किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम काफी हल्के में किसी से बात करते हैं। Today, church, we are going to see God's word about the right and the wrong use of the tongue. और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस तरह से हम सही और गलत उपयोग हमारी जुबान का करते We हैं। can use our tongue to bring glory to the Most High God हम हमारी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर को महिमा लाने and even to the blessing of others. और किसी और को आशीष देने के लिए। I said we can use our tongue to bring glory to God. You missed the chance to say और amen. मैंने कहा कि हम अपने जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा करने के And लिए even to bless others. और किसी और को आशीष देने के लिए, Or they can be misused. और उसका दुरुपयोग भी हम कर सकते You हैं। can misuse your tongue, आप अपने जुबान का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, bringing sorrow and tears into the life of the people whom you meet and speak. और जिन लोग से आप मिलते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, आप उनके जीवन में दुख और आंसू भी लेके आ सकते हैं। Throughout his letter in James, और याकूब की पूरी पत्री में he has much to say about this matter. वो इस बारे में बात करता है। You see, if you read James 3 verse 1 and 12, अगर आप याकूब इसका पहला अध्याय वचन 3 और 4 पढ़ते हैं। church, before we go into the scripture, I want to tell you, कलीसिया वचन उठाने से Listen very carefully. आप ध्यान से सुने। the tongue of a Christian is the indicator of a Christian spiritual health. और जो हमारा जुबान है, ईसाइयों की जो जुबान है, वो ईसाई लोगों के आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में I बताता repeat है। again, the tongue of a Christian is the indicator of a Christian spiritual health. और जो ईसाई लोगों की जो जुबान है, वो ईसाई लोगों के जीवन का स्वास्थ्य बताता है। Our speech reveals what kind of a Christian we are. हम जब बात करते हैं तो वो दर्शाता है कि हम किस तरह के मसीह हैं। When you speak to somebody, you can be judged immediately what type of a Christian you are. जब आप किसी से बात कर सकते हैं तो लोग आपको तुरंत आपका न्याय करेंगे कि Remember, God has chosen you from that mighty clay and set you apart to be known as the child of the Most High God. और परमेश्वर ने जो आपको भीड़ से उठा के अलग किया है ताकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। You cannot flow along with the world. आप जो है दुनिया के साथ में नहीं बह सकते। You cannot use the word which the world uses. और आप वो बात को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो संसार इस्तेमाल We करता have to है। be very sensitive to what we speak. और हमें बहुत ध्यानपूर्वक बात करनी कि हम क्या कहते We हैं। have to be very sensitive whether we are speaking the right
or the wrong. और हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो बात करें वो सही है या गलत है। James uses 3 pairs of illustration. और यहाँ पे जो याकूब है वो 3 बातों का इस्तेमाल करता है 3 illustrations he has given और us वो 3 बातों को यहाँ पे दर्शाता to है। show the power of our tongue. वो बताता है कि किस तरह से हमारी जुबान में सामर्थ है। The tongue, the first one, the tongue has power to direct. और हम वो बताता है कि हमारी जो जुबान है उसको निर्देशन देने का उसका सामर्थ है। The tongue has the power to direct और us. जो जुबान है वो हमें निर्देशन देती है कि If you किस see तरह in है। verse 3 and 4, अगर आप 3 और 4 वचन पढ़े, for you know that when your faith is tested, this is verse 3, yes, your endurance has a chance to grow, so let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Yes. So this is an example here given by James in chapter 3 and verse 3 and 4. और ये जो उदाहरण है ये याकूब ने दिया है वचन 3 और 4 में, That God has, it is shown here that a bit has to be put in the horse's mouth. और वो बताता है कि लगाम जो है वो घोड़े के मुंह में डालना जरूरी है। If the horse's mouth is not been put, that bit is not been put, अगर उस घोड़े के मुंह में लगाम नहीं लगाई जाती you cannot control that horse. तो आप उस घोड़े को नियंत्रण नहीं You कर cannot पाते। control the horse from where it is going. तो आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे कि वो किस तरह से कहां से जा In रहा the है। same way, church, उसी तरह से कलीसिया, the rudder is a very small part of a ship. बंधुआई होता है वो एक भाग है। In heavy storm, in the heavy sea also, that rudder controls the entire ship. और जब तूफान भी आता है तो जो रडर होता है उस जहाज को नियंत्रण में ले आता है। If you don't have the rudder, अगर आपके पास वो रडर नहीं है, the ship will be tossed here and there. वो जो जहाज है वो यहाँ से वहां बस बहने लगेगा It will get lost in the heavy sea. और वो जो समुद्र है उसमें कहीं खो जाएगा। When there is a storm in the sea, जब समुद्र में कोई तूफान आता है, if the rudder is not there, अगर वो रडर वहां पे मौजूद नहीं the है ship will get lost. तो वो जो जहाज है वो कहीं पर तूफान में In खो the same जाएगा। way, church, उसी तरह से कलीसिया, if your tongue is not controlled, अगर आपकी जुबान नियंत्रण में when नहीं there है, is a storm in your तो life, जब आपके जीवन में कोई तूफान आएगा when things are not right according to what you wanted in your life, तो आपके जीवन में जो चीज आपको सही है वो चाहिए वो your life will go for a toss. तो आपका जो जीवन है वो यहाँ से वहां बस बहते Your रहेगा। life will go here and there. आपका जीवन बस यहाँ से वहां जाते रहेगा। But if you have a rudder, पर अगर आपके जीवन में एक वो रडार है, if your tongue is controlled, अगर आपकी जुबान पे आपका you नियंत्रण will है, be able to praise the Lord even in the times of the storm of your life. तो जब आपके जीवन में तूफान भी क्यों ना आ जाए तब भी आप अपनी जुबान से परमेश्वर की आराधना ही करोगे। Our words can direct others into the right or the wrong path. हमारे जो शब्द है वो किसी और को सही या गलत दिशा में भी ले जा सकते If you हैं। read Proverbs 18 and verse 21, अगर आप नीति वचन 18:21 को पढ़ते हैं, the tongue can bring death or life. वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है। It says the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है और जो वाणी से प्रेम करते हैं वे उसका फल खाते हैं। The tongue has the power जबान में जो है वो सामर्थ है to bless or to curse. आशीष देना और श्राप देने की। Beware of every idle word you speak. हर एक शब्द जो आप कहते हैं उसकी आप जांच करें During the day of judgment, कि जब न्याय का दिन आएगा you will have to answer for every idle word. तो आपको हर एक जो आप शब्द कहते हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। Brother Hemant, I think he has said. भाई Pastor हेमंत ने Sundar यहाँ tells से me. इसका संदेश दिया था। Yeah. Every idle word you speak, हर एक खाली शब्द जो आप कहते हैं you have to give account for that word. आपको उसका हिसाब परमेश्वर को देना So be पड़ेगा। aware what you speak, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप क्या कहते how हैं, you speak, किस तरह से आप कहते हैं। whether your words are for blessing or for cursing minded. आपके जो शब्द है वो आशीष देने के लिए निकलते हैं या किसी को श्राप देने के लिए निकलते हैं। Because God has given us this tongue, it is not for us to use anyhow. कि परमेश्वर ने जब हमको ये जुबान दी है तो उसका कैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना है। Beware of every idle word, church. हर एक खाली शब्द का आपको ध्यान रखना है। Beware of every idle word. हर एक शब्द का खाली शब्द का It can destroy you completely. वो आपका विनाश कर सकता है संपूर्ण रीति से। You may be in the Lord for years together, हो सकता है परमेश्वर में बने हो सालों से, but if you are not having a control on your tongue, पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है अपनी जुबान पर the day of
judgment. तो न्याय के दिन पर You will be judged. तो आपका वहां पे लेखा लिया The जाएगा, words of your mouth will be judged. आपकी जुबान से निकले हुए हर एक शब्द का लेखा So आपको be देना very, होगा। very careful of what you speak. तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप क्या कहते हैं। Do not speak because you have been given a time to speak. आपको वक्त मिलता है बात करने के लिए, इससे कुछ भी आप बात ना करें। Remember how you speak and what you speak. हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या कहते हैं और किस तरह से कहते हैं। Second, दूसरी बात, the tongue has the power to destroy. आपकी जुबान में नष्ट करने की सामर्थ्य है। The tongue has the power to destroy. आपके जुबान में नष्ट करने की सामर्थ्य है। If any good thing is happening and somebody asks you, how is it brother, how is it sister? और अगर आपके जीवन में कोई भली बात होती है और कोई आपसे आके आपसे पूछता है कि भाई ये बात कैसी है, Use that tongue to give glory to God for that life and for the things He has done in that person's तो life. आपकी जुबान का उपयोग आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए करें कि परमेश्वर ने आपको सुंदर जीवन दिया और सारी भली बातें आपके साथ की हैं। James 3 and verse 5 to 8 says, याकूब 3 अध्याय वचन 5 से 8 कहता है, in the same way the tongue is a small thing that makes what? Grand speeches. इसी प्रकार जीभ जो देह का एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी बातें कर डालने की डींगे मारती है। Then it says, but a tiny spark जब मैं कहता हूँ कि छोटी सी बात, can set a great forest on fire. एक छोटी सी अब तिनका सोचो, एक जरा सी लपेट समुद्र जंगल को जला A सकती small है। word, एक छोटा सा शब्द, a small word will bring destruction into the life of the people whom you are speaking to. तो आपकी जुबान से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द किसी के जीवन को तबाह कर सकता है। A small word can set a big fire एक छोटा सा शब्द उनके जीवन में आग लगा सकता है। in the house of your friends, your relatives, your neighbors, your people in the church. आपके घर में, आपके मित्र के घर में, आपके कलीसिया, आपके परिवारजनों के बीच में। Be careful of what you are speaking. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या कहते हैं। Do not use loose tongues. आप बस ऐसे आपके खाली शब्द का उपयोग ना करें। On the other hand, और दूसरी बात, the right word may direct someone out of sin and into salvation. और जो सही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो किसी का उद्धार करने के उपयोग में आते हैं। Right word, if you speak, it can bring repentance into the life of the person to whom you are speaking. और अगर आपकी जुबान से सही शब्द निकलते हैं तो वो किसी को अपने जीवन में पश्चाताप करवा सकता है और उनके जीवन को बदल सकता है। Salvation can come to that house उस घर में उद्धार आएगा। if you speak the right words. अगर आप सही शब्द कहोगे तो उनके घर में उद्धार आएगा। People are watching us, church. क्योंकि लोग हमें देखते हैं कलीसिया, We have been separated from the world. क्योंकि हम जो है दुनिया से अलग किए गए हैं। We are not mixed with the world. हम दुनिया के साथ एक साथ नहीं हैं। Though we stay in this world, जबकि हम इस दुनिया में रहते हैं, we are called to be apart. तब भी हमें इस संसार से अलग करने के लिए बुलाया है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। It says, one more small example I am giving. एक और छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। What the tongue says, it comes from the heart. और जो भी हमारे जुबान कहती है वो हमारे दिल से ही आता है। If your heart is full of deceit, अगर आपका जो दिल है वो बुरी बातों से भरा हुआ है the tongue will speak. तो आपकी जुबान वही कहेगी। Remember, according to Matthew chapter 12, verse 34 and 35. मत्ती इसका 12वां अध्याय वचन 34 और 35 के When I मुताबिक, was preparing and when I saw this word, it really shook me. जब मैं वचन पर मनन कर रहा था और ये वचन जब मैंने पढ़ा तो ये वचन ने मुझे हिला What does it दिया। say? You brood of snakes, वचन कहता है, अरे ओ सांप के बच्चों, how could evil men like you speak what is right and good? जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? For whatever is in your heart determines what you say. व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। Verse 35 says, वचन 35 कहता a है, good person produces good things from the treasury of a good heart. एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा है उसके मन में है इकट्ठी है उसी में से अच्छी बातें निकालता And है। an evil person produces evil things from the treasury of the evil heart. जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके मन में है उसी में से बुरी बातें निकालता है। How is your heart condition? तो आपके हृदय की स्थिति कैसी है? How is it? वो कैसी है? Every day examine your heart. और हर दिन अपने मन की आप जांच करें Whether you have any blockages. कि आपके हृदय में कोई अड़थड़े तो नहीं है, Whether your heart is going to give something wrong signals to you. कि आपका जो हृदय है वो कोई आपको गलत सिग्नल तो नहीं दे रहा है। Before speaking to somebody, examine. किसी और से बात करने के पहले आप अपने मन का जांच Examine करें, your heart. अपने हृदय की जांच आप करें। For it, whatever is in the heart, it will come and the mouth will speak.
क्योंकि जो आपके हृदय में है वही आपके जुबान पे आएगा, वही आप बोल। Verse 35 says a good person produces good things. क्योंकि वचन 35 बताता है कि अच्छा व्यक्ति जो है वो अच्छी बातें निकालता है। Let your tongue be a tongue of encouragement. आपकी जुबान जो है वो किसी को प्रोत्साहन करने वाली जुबान हमेशा A होना है। tongue which will bring glory to God and God alone. और आपकी जो जुबान है वो सिर्फ परमेश्वर और सिर्फ अकेले परमेश्वर को ही महिमा लाने If का। you read Proverbs 16 and verse 27, अगर आप नीति वचन इसका 16 अध्याय वचन 27 पढ़ते हैं, it says scoundrels create trouble. वो बताता है बुरा मनुष्य षड्यंत्र रचता है Their words are a destructive blaze. और उसकी वाणी ऐसी होती है जैसे झुलसती आग। Scoundrel creates trouble. It's a very strong word. और जो बुरा मनुष्य है वो षड्यंत्र रचता है। In the book of Proverbs, it's saying scoundrels. और नीति वचन में बताया है कि जो बुरा व्यक्ति है, You know, we have to be very, very careful और हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है of how our life is. कि हमारा जीवन किस तरह से है। Let our life shine for Him and Him alone. हम अपने जीवन को ऐसा बनाए कि वो सिर्फ परमेश्वर, अकेले परमेश्वर के लिए ही चमके। Let us be people of encouragement rather than bringing destruction in the life of people. हम ऐसे लोग बने जो किसी और के जीवन में प्रोत्साहन लेकर, ना कि किसी के जीवन को हम नष्ट करें। A tiny spark एक छोटी सी चिंगारी can set a whole forest on fire, वो पूरे जंगल को आग लगा सकती है। and the tongue is like a small flame. और हमारी जो जुबान है वो छोटी चिंगारी के समान It's ही like है, a small flame. वो छोटी चिंगारी के समान है। So an evil tongue can also spread. Another thing, after fire, it's poison. और जो बुरी बात होती है ना, वो अग्नि के बाद में जो है वो विष भी, जहर भी वहां पे घोल सकती But a है। spiritual tongue is like a medicine. पर जो आत्मिक जुबान होती है वो दवाई के समान है, It is like a medicine. वो दवाई के समान है। It will heal and not hurt. वो जो है वो चंगाई लेके आएगी पर दुख नहीं The पहुंचाएगी। scripture for this is Proverbs 12 and verse 18. और इसके लिए वचन है नीति वचन 12:18। Some people make cutting remarks, but the words of the wise will bring healing. Amen. अविचारित वाणी तलवार से छेदती, किंतु विवेक की वाणी घावों को भरती है। Let our tongue be in such a way that it will bring health and healing into the life of people whom we meet. हमारी जबान हम इस तरह से बनाए कि वो दूसरों के जीवन में चंगाई और अच्छी स्वास्थ्य ले आए। The third part, तीसरी बात, the tongue has the power to delight. हमारी जो जुबान है उसमें आनंद करने की सामर्थ्य है। James chapter 3 and verse 9 to 12. याकूब इसका 3रा अध्याय वचन 9 से 12। 3:9 to 12. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. हम इसी से अपने प्रभु और परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से लोगों को जो परमेश्वर के समरूपांत में उत्पन्न किए गए हैं कोसते भी है। Let our life not become a life like a girgit, हमारा जो जीवन है हम वो गिरगिट के समान ना बनाए which changes colors. जो अपना रंग बदलता है। Here you go, say praise the Lord. अब जाके कहते हैं जय मसीह की, Here you say praise the Lord, आप जाके दूसरे से कहते हैं जय मसीह की, and here you go and say this is not a right. और किसी और के पास जाके कहते हैं कि ये अच्छा मनुष्य नहीं है। Do not become like girgit. तो आप गिरगिट के समान ना बने। It says here. वो वचन में लिखा Sometimes है it praises our Lord and Father, कि वो प्रभु और परमेश्वर की स्तुति करते हैं and sometimes it curses those who have been made in the image of God. और वो उनको जाके कोसते भी जो परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं। And so blessing and cursing comes pouring out of the same mouth. एक ही मुंह से आशीर्वाद और अभिशाप दोनों निकलते हैं। Surely, my brothers and sisters, this is not. मेरे भाइयों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। If you are sleeping, say praise the Lord. अगर आप सो रहे तो कहें जय मसीह की। Okay, you are not sleeping. So this is not right. Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? सोते कि एक ही मुहाने से भला क्या मीठा और खारा दोनों तरह का जल निकल सकता Does है? a fig tree produce olives? मेरे भाइयों क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून या अंगूर Or a grapevine produces figs? या अंगूर की लता पर कभी अंजीर लगते हैं? No, you cannot draw fresh water from a salty spring. निश्चय ही नहीं, और नहीं खारे सूत्र से कभी मीठा जल निकल पाता है। It is very, very impossible, church, ये नहीं, ये असंभव बात है to produce both good things and the bad things from the same tongue कि हम एक ही जुबान से सही और गलत बात निकालते and हैं at the same time. और एक ही समय पर At the same time, at the same samay, and at the same time everywhere.
और हर समय हम अपनी जुबान से सही और गलत बात नहीं निकाल सकते। The tongue cannot speak blessing and curse. जो जुबान है वो आशीष और श्राप दोनों एक साथ नहीं बोल सकती। God has given you the tongue to be used in a right way so that we can be a blessing to others. परमेश्वर ने हमें जुबान दी कि हम उसका सही इस्तेमाल करें ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Proverbs 18 and verse 4. नीति वचन 18:4। Wise words are like deep waters. बुद्धिमान के शब्द गहरे जल से होते हैं। Wisdom flows from the wise like a bubbling brook. वे बुद्धि के सूत्र से उछलते हुए आते हैं। You know, it's not shallow water, but it's like a deep water. वो जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी है, वो गहरा जल है। Amen. So wise words are like deep waters, church. जो बुद्धिमान के शब्द है वो गहरे जल के समान है। When you speak things, you speak wisely. जब आप बात करते हैं तो आप बुद्धिमानता से बात करेंगे। In the same way, उसी तरह से if you see which we read earlier, और जैसे हमने पहले पढ़ा है a tree cannot bear two kinds of कि fruits. एक ही झाड़ से वो दो तरह के फल नहीं ला सकता। If I plant a mango tree, अगर मैंने आम का पेड़ लगाया so as the plant is growing, तो जैसे पेड़ बढ़ता है I cannot expect that mango tree to give me an apple also. तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आम का पेड़ मुझे सेब भी देगा। In the same way, our tongue. उसी तरह से हमारी जीभ भी है। You cannot speak good things and bad things about the same person. हम एक ही जुबान से किसी के बारे में भली और बुरी बात नहीं कर सकते। Control your tongue. आपको अपने जुबान पर नियंत्रण If your रखना tongue है। is speaking good, it is praise the Lord. अगर आपकी जुबान कुछ अच्छी बात करती है तो वो परमेश्वर की स्तुति हो। Let your tongue be used in a right way. आपकी जुबान एकदम सही दिशा में ही आगे बढ़नी चाहिए। Amen. Then we will be able to see good things happening in us. तभी हम जो है हमारे जीवन में जो भली बातें वो देखेंगे। Now, the wrong use of the tongue. और जब आप अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, We are going to see the wrong use of the tongue. अभी हम अपनी जुबान के गलत इस्तेमाल के बारे में The देखेंगे। first one is पहली बात है blaming God when tempted to do wrong. तो जब हम कोई बुरी बात करने के लिए उत्साहित जाते हैं तब हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। If you read James chapter 1, we'll go and see in the house. James chapter 1, 13 and 14. अगर आप याकूब इसका पहला अध्याय वचन 13 और 14 देखते हैं When you are tempted, कि जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, when you fall into that trap, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं do not blame God with your tongue. तो अपने जुबान से परमेश्वर पे दोष ना लगाए। Say, God tempted me, that's why I fell. तो ऐसा नहीं कहना है कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली इसलिए मैं वहां पर हार गया हूँ। Do not say, God allowed me to go into that trap. आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर ने मुझे उस परीक्षा से जाने दिया। Do not use your tongue for the wrong things to be spoken. अपने जुबान का गलत इस्तेमाल गलत बातें कहने के लिए Do ना not करें। say, the Lord took me there and I fell there. और ऐसा ना कहें कि परमेश्वर मुझे उस परीक्षा से ले गया इसलिए मैं वहां पे नष्ट हुआ। The Lord never tempts, church. क्योंकि परमेश्वर कभी आपको परीक्षा में नहीं डालता, He always have a control over His children. क्योंकि उसका नियंत्रण अपने बच्चों पे सदा His eyes run to and fro over you and me. उसकी जो निगाह है वो आपके आगे पीछे He लगी will रहती never है। allow you to be tempted. वो आपको कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। If you read James chapter 1, 13 and 14, अगर आप याकूब इसका पहला अध्याय वचन 13 God will never allow you to sin. कि परमेश्वर आपको कभी भी पाप में नहीं पड़ने देगा। Temptation arises when a man is lured by his own lust. क्योंकि जब मनुष्य कोई परीक्षा में पड़ता है वो क्योंकि उसकी खुद की बुरी इच्छाओं की वजह He से falls into the temptation according to his thinking. वो अपने सोच विचार के कारण परीक्षा में पड़ता है। God will never allow you to go into that trap. क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको उस फंदे में नहीं फंसने देगा। The second, दूसरी बात, expressing discrimination between the rich and the poor. और रईस और गरीब लोगों के बीच में भेदभाव This करना, is very common in the house of God. ये परमेश्वर के भवन में बहुत आम बात है। You know, we treat rich people differently, we treat poor people differently. हम अमीर लोगों को बहुत अलग तरह से उनसे व्यवहार करते हैं और गरीब लोगों से हमारा व्यवहार अलग होता है। There is a word for it. इसके लिए भी एक परमेश्वर का Book वचन of है। James chapter 2 and verse 14. याकूब इसका दूसरा अध्याय वचन 14। What good is it, dear brothers and sisters, if you say have faith, but don't show it by your actions? हे मेरे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है तो इसका क्या लाभ जब तक कि उसके कर्म विश्वास के अनुकूल न हो। Whoever comes into the house of God is same for him
क्योंकि जो परमेश्वर के भवन में आते हैं वो परमेश्वर की नजर में एक समान होते हैं। Financially you are down or you are very rich, no problem. God looks at you with the same eyes. ताकि चाहे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चाहे बहुत बुरी हो, तब भी परमेश्वर आपको एक समान ही देखेगा। His eyes of favor will always be the same upon the rich and the poor. क्योंकि परमेश्वर के जो अनुग्रह है वो रईस और गरीब लोगों पे एक समान होता He है। will never say because you are poor I will not bless you. परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि आप गरीब हो तो मैं आपको आशीष नहीं दूंगा, But he will look with the same eyes of honor. और वो आपको वही नजरों से देखता है, उस आदर के साथ ही परमेश्वर आपको देखता है। The third part, तीसरी बात, speaking without any sympathy in us. और हम जो है वो किसी से अनम्रता से बात करते हैं, Speaking without sympathy to those who are in need. जब किसी को जरूरत होती है तो बिना सांत्वना के हम उनसे बात करते I हैं। am backing up with the scriptures, James 2 chapter 15 and verse 16. और याकूब इसके दूसरा अध्याय वचन 15 से 16 में ऐसा लिखा है, Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, यदि भाइयों और बहनों को वस्त्र की आवश्यकता हो and you say goodbye and have a good day. और उनके पास खाने तक को न हो और तुम तुम में से कोई उन्हें कहे शांति से जाओ, Stay warm and eat well. परमेश्वर शांति से जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे, But then you don't give that person any food or clothing. और अपने को गरमाओ तथा अच्छे प्रकार भोजन करो, What good does that do? और तुम उनकी देह की आवश्यकता की वस्तु उन्हें नहीं देते हो, Be very इसका careful. क्या मूल्य है? Be very attentive what I am speaking now. आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। If you have helped somebody financially, अगर आपने किसी की मदद की है पैसे देकर, please do not go and do a propaganda तो आप किसी और के पास जाके उसका बवाल ना करें that I have helped him. कि मैंने उसकी मदद की है। Do not do that, ऐसा ना करें, because the Bible says, क्योंकि वचन बताता है let not your left hand know what your right hand does. कि आपके दाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि आपके बाएं हाथ ने क्या किया है। Because he was in need, you have helped him. क्योंकि वो जरूरत में था इसलिए आपने उसकी मदद If की। he would have not been in need, he would have not come to you. अगर उसको जरूरत नहीं होती तो आपके पास आता भी नहीं। If you have blessed somebody financially, कि अगर आपने आर्थिक रूप से किसी को मदद की है just forget it. तो आप उसको भूल जाए। If it comes, say praise the Lord. अगर वो वापस आता है तो कहे परमेश्वर की If it goes, says praise the Lord. अगर वो जाता है तब भी कहे परमेश्वर की स्तुति। If you have blessed him with a good attitude and a right manner, अगर आपने सही ढंग से और सही मन से उनको the Lord will open the doors of heaven and pour out his treasures before तो you. परमेश्वर अपने स्वर्ग के सारे भंडारों को खोलकर आपको आशीष देगा। But when you speak that you have blessed somebody, और जब आप कहते हैं कि मैंने किसी को आशीष when you दी go है, out and do that और propaganda, आप जब बाहर जाकर उसका बवाल करते you are हैं, not only stopping the blessings of your own life, तो आप अपने जीवन की बस आशीष नहीं रोकते, but you are stopping the blessing of the brother who took help from you. और आप उसके जीवन की भी आशीष को रोकते हैं जिसने आपसे मदद ली है। Let us not be that people. आइए हम उस तरह के लोग ना बने। You have blessed him because you had with you, that's why you have blessed him. आपके पास में था इसलिए आपने उन्हें आशीष दी है। So always it is better to give than to receive. तो ये बहुत भली बात है कि हमेशा आप किसी को मदद करें, किसी को दे ताकि आप किसी से पाए। Just forget it after you bless somebody. जब आप किसी को आशीषित करते हैं तो उसके बाद आप भूल जाए। Do not expect any returns. आप उनसे कुछ उम्मीद ना रखें। My wife, Pastor Suja, always tells me one thing. पास्टर सुजा मुझसे हमेशा एक बात कहती है, You know, when we give, let us not look to whom we have given. तो जब हम किसी को देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम ये ना देखें कि हम किसको दे रहे हैं, We give because God has spoken to us to give. क्योंकि हम उनकी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कहा कि And उनकी when मदद God करें। speaks, we give. और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तब हम किसी को देते हैं, But we do not do blah 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 about it. पर हम जाके हर जगह उसका बवाल नहीं करते। And that I have learned from my spiritual parents. और ये मैंने मेरे आत्मिक माता पिता से सीखा Apostle है। Donald and Pastor Nathan. अपोस्टल डोनाल्ड और पासवान नीता से। When they give, I see them giving, you know, with hands opened up. और मैंने देखा है कि वो जब किसी को आशीष करते हैं तो खुले हाथों से उनको मदद करते हैं। Open your fist and bless. अपने हाथों की मुट्ठी को खोल कर आप If you want blessing from God, अगर आपको परमेश्वर से if आशीष your चाहिए, tongue is speaking to God, saying, God, bless me as I'm blessing this brother. अगर आपकी जुबान कहती है कि परमेश्वर आप मुझे आशीषित करें जैसे मैं इस भाई को आशीष If करता you हूं, hold on to that thing in your fist, you will not be blessed. अगर आप उस चीज को अपनी मुट्ठी में बांध के रखेंगे तो आप आशीषित नहीं होंगे। But if you open your hands before Him and say, God, I have
blessed him, now it is your turn to bless me. और अगर आप अपने हाथों को खोलकर परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मैंने उसकी मदद की है अब तू मेरी मदद कर। The Bible says he is no man's debtor. अब वचन बताता है कि परमेश्वर किसका कर्जदार नहीं At the right time he will give you. सही समय पर वो आपको देगा। You will not have to beg and borrow. Arey Baba, give my money. No, at the right time he knows when to give. आपको हर वक्त उसके सामने गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना नहीं है, सही समय पर परमेश्वर आपको देगा। Grumbling against each other. एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाना। The wrong use of the tongue. ये हमारे जुबान का जो है वो गलत इस्तेमाल है। Grumbling against each other. एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाना। How many of us are there who grumble? हम में से कितने लोग हैं जो कुड़कुड़ाते हैं? अच्छा होता है तो भी कुड़कुड़ाते हैं, नहीं होता है तो भी कुड़कुड़ाते हैं, बैठे तो भी कुड़कुड़ाते हैं, सोते हुए भी हम कुड़कुड़ाते हैं। You know, whenever we are sitting, we start grumbling. This is not good. That is not good. Today there is no salt in the food. Today this is less salt in the food. इतना मीठा नहीं बना. You know, grumblers. हम बस कुड़कुड़ाते ही रहते हैं। Do not be grumblers. हमें कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनना। Your tongue should not be used for grumbling. हमारी जो जुबान है वो कुड़कुड़ाने के लिए इस्तेमाल उसका नहीं होना चाहिए। See the efforts they have put in cooking that meal for you. आप ये देखिए कि कितनी मेहनत लगी है उस खाना बनाने के लिए। Start praising that meal. आप उस जो भोजन आपके सामने है उसकी स्तुति आप करें। Start praising that meal. आप उस भोजन की स्तुति आप करें। Then it will be a health and healing to your body. तो तब वो जाके आपके जीवन के लिए चंगा और अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न करेगा। अगर ग्रम्बलिंग करके खाओगे Praise the Lord. She took away my message, one line of the message. और बहन लीजा ने मेरे संदेश का एक वाक्य ले लिया। You know, for that also I'm backing up with scriptures. इसके लिए भी मेरे पास वचन है। James 4 and verse 12. याकूब इसका 4था अध्याय वचन। God alone who gave the law is the judge. व्यवस्था के विधान को देने वाला और उसका न्याय करने He वाला alone has the power to save or to destroy. और वही रक्षा कर सकता है। So what right do you have to judge your neighbor? और वही रक्षा कर सकता है, वही नष्ट कर सकता है। तो फिर आपको अपने साथी का न्याय करने वाले तुम कौन होते हो? Be aware. तो आपको ध्यान देना है। You know there are the stickers, be aware. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेटस होते हैं कि सावधान रहे, है ना? Where you see on the bungalows. आप ये जो स्टेटस Beware of dogs. या बहुत सारे मकानों पर देखते हैं कि कुत्तों से सावधान रहे, Beware of dogs. कुत्तों से सावधान In रहे। the same way, be aware इसी तरह सावधान of रहे what you speak. कि आप क्या कहते हैं। You know, think before you speak. कहने से पहले आप सोचें। Think before you speak. कहने से James पहले 5 and verse 9. याकूब 5 और वचन 9। Don't grumble about each other. हे भाइयों आपस में एक दूसरे की शिकायतें मत करो। Don't grumble about each other. एक दूसरे से शिकायतें मत करो। तू तो सच है. वो तेरा वैसा ही समझौता है, नहीं। उसको समझता ही नहीं है। Don't grumble. किसी और के लिए शिकायत ना करें, God, our heavenly Father, has not given you the right. क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है। Don't grumble about each other, brother and sister. You will be put to heaven. No, you will be judged. हे भाइयों आपस में एक दूसरे की शिकायतें मत करो ताकि तुम्हें अपराधी न ठहराया जाए। For look, the judge is standing at the door. देखो न्यायकर्ता तो भीतर आने के लिए द्वार पर ही खड़ा है। Each of us will have to answer to God. हम में से हर एक को परमेश्वर को जवाब देना है। So do not grumble and criticize. तो इसलिए आप कुड़कुड़ाएं नहीं और किसी की शिकायत ना करें। Criticizing is a spirit. It's a spirit. जब आप किसी पर दोष लगाते हैं तो वो एक आत्मा है। It's a spirit of the evil one. ये दुष्ट की आत्मा है। But praising is a spirit of God. पर स्तुति करना ये परमेश्वर की आत्मा है। When you start praising that brother and sister, जब आप उस भाई की या बहन की स्तुति करने लगते हैं you are not only exalting the name of the Lord, तो आप सिर्फ परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं उठाते, but you are lifting him up. पर आप उस भाई को भी आप उठाते हैं। You are lifting them up in every walk of their life. आप उनके जीवन के हर एक काम में उन्हें ऊंचा उठाते So हैं। do not be grumblers, church, तो इसलिए हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं बने but कलीसिया, be encouragers. पर हम किसी को जो है प्रोत्साहन Be करने वाले, encouragers. हम प्रोत्साहन करने वाले You बने। know, whatever life God has given us on this earth, और जो- let us not grumble, जो भी जीवन परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर दिया है हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं बने, but let us be
people who will bless and encourage. और हम वो लोग बने जो दूसरों को आशीषित करें और उनको प्रोत्साहित भी करें। Now the second part of the message, और दूसरा भाग मेरे संदेश का, the right use of the tongue. हमारे जुबान का सही इस्तेमाल। We will see some references in the book of James हम याकूब की किताब में कुछ इसके संदर्भ to देखेंगे see how the Christian tongue should be used. कि किस तरह से मसीही जुबान का इस्तेमाल होना चाहिए। The first, पहली बात, to praise God. परमेश्वर की स्तुति करनी In चाहिए। every situation, start praising God. हर एक बात में परमेश्वर की स्तुति You करना। go to the valley or you go to the mountains, you start praising God. आप चाहे खाई से होकर जाए, चाहे पहाड़ों से जाए, हमको परमेश्वर की James स्तुति 3 करनी and verse 9. है। याकूब 3 और 9 में Sometimes it praises our Lord and Father. हम इसी से अपने प्रभु और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Do not take the second part. और दूसरी बात को हम ध्यान, Let our mouth be filled with words of praise, हमारे जो जुबान है वो परमेश्वर की स्तुति के वचन से which will भरना चाहिए, edify not only our people but will edify God first. जो सिर्फ हमारे लोगों की उन्नति नहीं करता पर परमेश्वर की भी उन्नति करेगा। Praising will always help you to conquer every situations of your life. आपके जीवन के सारे परिस्थिति चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, स्तुति आराधना करने से आप उस पर विजय Even if पाएंगे। you go through the valley of shadows of death, अगर आप जो है वो कोई मृत्यु की खाई से भी, मृत्यु से खाई से जाते हैं, you know, remember church, the Lord is standing with you. आपको हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Start praising in that situation. उस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की Today you have money or no money. चाहे आज आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, God does not look at your pocket. परमेश्वर आपके जेब की तरफ नहीं देखता। God does not look at what you have. परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके पास क्या है। God looks at your faithfulness, church. परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को If you देखता are है। faithful in praising God, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करने में विश्वास योग्य है, you will never ever go dry in your life. तो आप अपने जीवन में कभी भी सूखेपन को नहीं You will देखते। always have more than enough for you. आपके पास में हमेशा बहुतायत में रहेगा। Not only for you, but to help others also with what you have. आपके पास में इतना रहेगा कि बस आप अपनी जरूरत नहीं पर दूसरों को भी मदद कर So पाएंगे। tame your tongue to praise God continuously. तो अपने जुबान को हम इस तरह से उसको सिखाए कि उसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। You have to have praises in your mouth, singing praises to the Heavenly Father. आपके जुबान में सिर्फ स्तुति आराधना की शब्द है जो हमारे स्वर्गीय पिता की आराधना करते रहे। Go home and read Psalms 148, 149 and 150. आप भजन संहिता 148, 149 और 150 को घर जाके पढ़ें। It will show you how to praise the Lord ये आपको बताएगा कि किस तरह से आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। in every situations of our life. हमारे जीवन के हर एक स्थिति में Start praising Him. हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है। You know there is darkness in front. आपको पता है कि आपके सामने अंधेरा है। Start praising Him. You start praising God in every situations of your life. जब आप अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना शुरू Even the करते हैं, crooked paths of your life will become तो straight. आपके जीवन के सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। Amen. The second thing, दूसरी बात, use your tongue to pray to God. अपने जुबान का इस्तेमाल आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए करें। Pray to God, ask wisdom. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको बुद्धिमत्ता दे। James 1 and verse 5 and 6. याकूब इसका पहला अध्याय वचन 5 और 6। Amen. Ask God to give you wisdom. Pray to God, Lord, give me wisdom. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको विवेक बुद्धि दे। It says, if any one of you lack wisdom, let him ask for. परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी के पास में अगर बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांग सकता है। Use your tongue to ask wisdom. अपनी जो जुबान है उसका आप इस्तेमाल करें, परमेश्वर से विवेक बुद्धि मांग। Say, Lord, I thank you that you have blessed me with good wisdom. आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अच्छे बुद्धि से आशीषित किया है। You know, we believers are people who will always say, give me, give me, give me, give me. और हम विश्वासी लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से मांगते रहते हैं कि मुझे दे, मुझे दे। God says, stop. परमेश्वर कहता है कि अभी रुक जाओ, Stop. अभी रुक जाओ, Ask for wisdom. और परमेश्वर से आप बुद्धि के लिए मांगो, The worldly things are going to go, क्योंकि जो दुनिया की सारी जो संसारिक बातें वो तो चली ही but जाएगी, the wisdom which He gives, पर जो विवेक बुद्धि परमेश्वर देगा no one can snatch it away from वो you. आपसे कभी भी कोई नहीं ले पाएगा। Amen. आमीन। The third part, तीसरी बात, for help for those in trouble. कि हम हमारी जुबान का इस्तेमाल करें किसी और की मदद करने में जिनको जरूरत है। Use your tongue to help those who are in trouble. How? हम उन लोग की मदद करें जिनको जरूरत है। You cannot take your tongue out and go and say, okay, I'll help you.
हम अपने जुबान को बाहर निकाल के नहीं कह सकते कि हाँ मैं तेरी मदद करूंगा, by starting prayer for them, intercession and prayer. और ताकि हम उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना शुरू करें। Use your मदद tongue कर for सकें। intercession. अपने जुबान का इस्तेमाल करें, आप मध्यस्थी की Use प्रार्थना your tongue करें। for prayer. आप अपने जुबान का इस्तेमाल करें प्रार्थना करने के लिए, Help those who are in need. उनकी मदद करें जिनको जरूरत है। Once they tell you, brother, pray for me, जब आपसे कोई कहता है कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, I am in need of so and so things, मेरे को किसी चीज की जरूरत है, start praying for them. तो आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Let your words, let your tongue be controlled by the Holy Spirit, that the Lord will teach you how to pray for that situation. आपकी जुबान का नियंत्रण आप पवित्र आत्मा को करने दें, परमेश्वर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। The third part, और तीसरा मुद्दा for healing. चंगाई के लिए, People who are sick in their body. जो लोग बीमार है, Don't cry that I am sick, I am sick, I am sick. और सब आप ये कहते ना रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, Do not let your tongue loose of calling out sickness continuously. और आपके जुबान को आप बस बीमारी के बारे में बोलने के लिए खुला ना छोड़े, But start speaking health and healing over your body. पर अपने शरीर के ऊपर आप चंगाई को आप घोषणा करें। Use your tongue to speak healing upon your body. अपने खुद के शरीर पर आप चंगाई की घोषणा करना शुरू करें। We as believers, we say, अरे माझं हे दुखतंय, माझं ते दुखतंय, माझं डोकं दुखतंय, माझा पाय दुखतो. और विश्वासी होने के नाते हमेशा विश्वासी होकर भी हम ये कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा आंख दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। God says, do not look at what you are going through. परमेश्वर कहता है कि उस स्थिति को ना देखें जिससे आप गुजर रहे Focus हैं। your eyes on me आपकी जो दृष्टि है, जो निगाह है, वो हमेशा मेरे ऊपर and है, use your tongue for healing. और आपकी जो जुबान है वो चंगाई की घोषणा करने के The लिए tongue has the power, as we have read. क्योंकि आप अभी जैसे हमने पढ़ा कि जुबान में वो Proverbs ताकत 18 है and verse 21. कि नीति वचन 18:21 Death and life are in the power of the tongue. कि जीवन और मृत्यु हमारे मुख के सामर्थ्य में है। Start speaking life to that part of your body which is not good at that moment. आपके जीवन के उस शरीर, उस भाग से आप बात करें जो अभी स्वस्थ नहीं है। Another one is there. For large requests. और बड़ी गुजारिश के लिए James 5 and verse 13. याकूब 5:13 Are any of you suffering hardship? You should pray. Pray with what? With your tongue, with your mouth. Pray. यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए। Are any of you happy? You should sing praises. और यदि कोई प्रसन्न है तो उसे स्तुति गीत गाने चाहिए। Do not make wrong use of your mouth and your tongue. अपने मुंह का, अपने जुबान का गलत इस्तेमाल आप ना करें। Do not make it. उसका Do not use it that way. आपको उस गलत इस्तेमाल उसका ना करें। Start praising Him. आप परमेश्वर की स्तुति Start करें, blessing Him. आप उसका आश्रित करना शुरू Use करें। your tongue for prayer. आपकी जो जुबान है वो प्रार्थना For के लिए praise. इस्तेमाल करें, स्तुति के लिए इस्तेमाल करें, Amen. And you will see things changing in your life. और आप देखोगे आपके जीवन की सारी बातें बदल जाएगी। Okay, we will not go to fourth one. For backsliders to be restored. और चौथी बात है जो परमेश्वर से दूर गए हैं लोग, उन्हें James 5 verse पुनर्स्थापित 19 करने and के लिए। 20. याकूब इसका 5वां अध्याय वचन My 19 dear brothers and sisters, if someone among you wanders away from the truth and is brought back, you can be sure that whatever brings the sinner back from wandering will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins. हे मेरे भाइयों, तुम में से कोई यदि सत्य से भटक जाए और उसे कोई फिर लौटा लाए तो उसे यह पता होना चाहिए कि जो किसी पापी को पाप के मार्ग से लौटा लाता है वह उस पापी की आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है और उनके अनेक पापों की क्षमा किए जाने का कारण बनता है। Use your tongue to win souls for His kingdom. आपके जुबान का इस्तेमाल आप दूसरी आत्माओं को जीतने के लिए करें परमेश्वर के राज्य के Someone लिए। is wandering in darkness, someone has backslided. Go meet him and speak the word of God. जो लोग भटक गए हैं, परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए, आप उनके पास जाए और परमेश्वर की वचन की घोषणाएं करें। Bring him back into the kingdom. और परमेश्वर के राज्य में फिर दोबारा ले आए। One more person coming back from the backslider coming back into the kingdom. जब भटके हुए लोग परमेश्वर के राज्य में दोबारा आते हैं, It will glorify God. ये परमेश्वर को महिमा देगा It will put shame to the devil. और ये शैतान को शर्मिंदगी का महसूस करवाएगा। Church, this morning, आज की सुबह कलीसिया, the last part, to sing to the Lord. आखिरी भाग है कि परमेश्वर की आप महिमा गाए। You know, I love this, to sing to the Lord. और मुझे बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए गीत गाए। You know, every day use your tongue
हर दिन अपनी जुबान का इस्तेमाल आप to करें sing to Him. कि आप परमेश्वर के लिए गीत गाएं। Keep on singing songs to Him. परमेश्वर के लिए आप बस गीत गाते रहे। Say, God, I just love you and just honor you. बस आप कहें कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरा मैं आदर करता हूँ। Don't think whether I know guitar or whether I know drums. और अब ये ना सोचिए कि मुझे गिटार बजाना आता है या ड्रम्स बजाना आता है। But God has given you a beautiful tongue, a beautiful weapon in your mouth. तो परमेश्वर ने जो जुबान है वो बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है। Use that instrument to praise Him and to sing glory to His name. और आपको उसका इस्तेमाल करना है परमेश्वर को महिमा और उसके नाम की स्तुति करने के लिए। So now how can we control our tongue? और हम किस तरह से अपने जुबान को नियंत्रण में ला You will सकते say, हैं? Pastor साहब आपने तो बोल दिया, मगर how we will control our और tongue? आप कहेंगे कि पासवान आपने तो बता दिया, पर हम कैसे करें? Only by the Holy Spirit. सिर्फ आप पवित्र आत्मा के द्वारा ये कर सकते हैं। Only by the Holy सिर्फ Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आप ये कर You पाएंगे। cannot tame your tongue with your own strength. आप अपने खुद के बलबूते पर उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते, But take the help. Take the help of the Holy पर Spirit. आपको पवित्र आत्मा की मदद लेना पड़ेगा। Ask the Holy Spirit to take control of your tongue. आप पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपकी जुबान का नियंत्रण ले। You know, in Romans 6 and verse 13, रोमियो 6 और वचन 13, you know, there it is written that you have to exhort every part of your body वहाँ पे ऐसा लिखा है कि हर एक शरीर के भाग को परमेश्वर की स्तुति करता as है, an instrument of righteousness. कि वो परमेश्वर के लिए एक धार्मिक Our hands, our feet, our fingers, हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारी उंगलियां and our tongue also. और हमारी जुबान भी। If you don't give your tongue in the control of the Holy Spirit, अगर आप अपनी जुबान का नियंत्रण पवित्र आत्मा को नहीं देते हैं, your life will be a life of mess. तो आपका जीवन जो है वो गड़बड़ी का हो जाएगा। But when the Holy Spirit take control of your tongue, पर जब पवित्र आत्मा आपकी जुबान का नियंत्रण लेती है, it will not only bring favor from the Lord, but favor from the people whom you meet. वो बस परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह नहीं, पर लोगों के द्वारा भी आप पर अनुग्रह ले आएगा। Last scripture I'm going to speak, Luke 6 and verse 45. और आखिरी वचन है लूक 6:45। It is not on the OHP. This morning when I was sitting and praying, that time I had this word. For the mouth speaks what the heart is full of. क्योंकि मुंह मन से भरी सारी बातों को मुंह बोलता है। The tongue is the revealer of the heart. क्योंकि जुबान जो है जो मन में है उसको प्रकट करता So है। let your heart be filled with good things, तो आपका मन जो है वो अच्छी और भली बातों से भरा रहे, with scriptures, और वो वचनों से भरा रहे, with word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा So when भरा your रहे। heart is full, जब आपका मन पूरी तरह से भर जाता है, your tongue will speak what is coming out of that heart. तो आपकी जुबान वही कहेगी जो आपके हृदय में It है। will only speak what it comes from the heart. आपकी जुबान वही कहेगी जो आपके हृदय में है। Guard your tongue, church. आपकी जुबान का For रक्षा one करें। slip of a tongue and a great mistake can happen. क्योंकि आपकी जुबान से निकला हुआ एक गलत शब्द और आपके वो बहुत बड़ी One गलती slip बनाएगा। of your tongue, एक आपके मुंह से निकला हुआ गलत शब्द, many mistakes can happen in your तो life. आपके जीवन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। For there is a saying, for loose lips sinks ship. क्योंकि जो ऐसा एक कहावत है कि जो ढीले जहाज जो है वो डूब जाते हैं। Yes, do not lose your lips anyhow. तो अपने जुबान को आप ऐसे कुछ भी कहने के लिए खुला ना रखें, Let not your life sink, और आपके जीवन को आप ऐसे ही डूबने ना दें। but let your tongue be controlled by the help of the Holy Spirit. आपके जुबान का नियंत्रण जो है वो पवित्र आत्मा की मदद से For आप the करें। tongue when bridled brings delight, church. क्योंकि जब आपका जो जुबान का अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके जीवन में आनंद ले आएगा। The words coming out of our tongue can shine like the morning light. आपके जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द है वो सुबह की रोशनी के जैसा चमकेगा। But when left untamed, पर जब आपकी जुबान से खुले शब्द आप निकलते it हैं, will bring loss and life in your life. तो आपके जीवन में वो जो है वो दुर्घटनाओं को ले आ सकता है। It will bring loss and strife in your तो life. आपके जीवन में विनाश को भी ले आ It सकता will है। bring loss and difficulties in your आपके life. जीवन में परेशानियों को ले आ सकता है। One reckless turn और एक आपका जो है गड़बड़ी वाला जो मोड़ आप लेते हैं, by your tongue can shatter the life. तो आपके जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वो किसी की जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। So church, by all means guard your tongue. तो हर एक तरह से कलीसिया अपने जुबान का नियंत्रण आप करें। A small part of your body. आपके शरीर का ये छोटा सा हिस्सा है, Ask the Holy Spirit to guard it. और आप पवित्र आत्मा को कहे कि वो आपकी मदद करे इसका नियंत्रण। Today we are facing so many problems आज की सुबह हम बहुत सारी समस्या को यहाँ पर देखते हैं, because we have not used our tongue in a right direction. क्योंकि हमने सही दिशा में अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं किया है। Our ship
has been tossed from here to there, there to क्योंकि here. हमारे जीवन की जो नैया है वो यहाँ से वहां बस भटक रही है। Only with the power of your tongue, battles can be won. सिर्फ आपके जुबान की जो सामर्थ है उसी के द्वारा आप युद्ध को जीत सकते हैं। The power which God has given on your tongue can win battles for you. आपके जुबान पे जो परमेश्वर ने सामर्थ दी है उसी के द्वारा आप युद्ध को जीत Can सकते हैं। turn the situations of your life. आपके जीवन की परिस्थिति को वो बदल सकते हैं। So use your tongue in the right direction. तो आपके जुबान को आप सही दिशा में इसको इस्तेमाल Let करें it bring exaltation to the King of Kings and the Lord of Lords. और वही जुबान आपके राजाओं के राजा प्रभु की Let it bring glory to the Father in heaven. वो हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा देने के लिए इस्तेमाल की Do जाए। not be criers, continuously crying, हम लोग बस रोने वाले ना बने, but let us be filled with that happiness, saying, God, my tongue I will use only to honor you. और हम उस आनंद से भर जाए और कहें कि परमेश्वर मेरी जुबान बस तुझे आदर और महिमा देने के लिए इस्तेमाल की Church, this जाएगी। morning I want to challenge every one of us sitting here. कलीसिया आज की सुबह हर एक जो यहाँ बैठे मैं उनसे कहना चाहता हूँ Give the control of your tongue into the hands of the Holy Spirit. अपने जुबान का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में दे। And I challenge you, your life will never be the same again. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपके जीवन की सारी बातें जो है वो बदल जाएगी। Whatever we are because we have not used our tongue properly for our life. अभी आज जो हम है वो इसलिए क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने जुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया। Untamed tongue cannot bring glory to God. और बेलगाम जो जुबान होती है वो परमेश्वर को महिमा नहीं कर Untamed सकता tongue है। cannot bring glory to God. हमारी जो जुबान है वो जो But when your tongue gets tamed, पर जो आपकी जुबान जिस पर नियंत्रण है, Deuteronomy 28 and verse 12, the Lord will open the heavens, वह व्यवस्था भी 28 और 12 में ऐसा कहा है the storehouses of this bounty, of His bounty, कि परमेश्वर अपने आसमानों को खोलेगा और अपने भंडारों को भी खोलेगा, to send rain on your land वो अपने आपकी भूमि पर वर्षा करे in season मौसम में and to bless all the works of your hand. और आपके हाथों के सारे कार्य को वो आशीषित करे। You will lend to many आपको बहुत लोगों को आप दोगे and you will not borrow. और आप किसी से लोगे नहीं। God will make you the head and not a tail. परमेश्वर आपको सिर बनाएगा और पूंछ नहीं, Lender and not borrower. क्योंकि आपको परमेश्वर देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। Yes. Why? Because you have brought control on your tongue. क्योंकि आपके जीवन में आपके जुबान पर आपका नियंत्रण है With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Come church, let's all stand. आइए कलीसिया हम सब खड़े हो जाएं।